जो भी आतंकवादी को बढ़ावा देगा हम उसको जवाब देंगे। शौर्य, पराक्रम, गरजती तोपें और आसमान में उड़ान भरती फाइटर प्लेनों की आवाजें, ये आवाजें पाकिस्तानियों को सोने नहीं दे रही हैं। उस पर भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के हालिया बयान ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। उपेंद्र द्विवेदी के ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर वाले बयान के बाद पाकिस्तान को फिर से एयर स्ट्राइक जैसी कार्रवाई का डर सताने लगा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि भारत कभी भी बॉर्डर पार कर हमला कर सकता है। उनके मुताबिक पाकिस्तान इस संभावना को नजरअंदाज नहीं कर सकता। वो ख्वाजा साहब, लेकिन बीइंग डिफेंस मिनिस्टर आप चाहेंगे कि जो इंडियन आर्मी के बहुत ही इश्ताल अंगेज बयानात हैं फिर आप उसको नजरअंदाज करना चाहेंगे? नहीं, मैं नजरअंदाज तो कतई तौर पे नहीं करूंगा। मैं एक आपको एनालिसिस दिया है, हम तैयारी है या हमारी जो अलर्ट जो है हमारा वो मैक्सिमम है। बिल्कुल किसी सूरत में भी हम इंडिया को ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से जो सिचुएशन है उसको ये एनालाइज किया है, लेकिन उसमें मैं रूल आउट नहीं करता। इंडिया खुद भी पूछ सकता है कि वहां से भी हमारे खिलाफ जारी रखे और साथ जो है वो ऑल आउट वॉर या व्हाटएवर जो भी उनकी स्ट्रेटेजी होगी वो हमारे और उनका जो आपस में जो सरहद है उसके ऊपर भी कोई इनकर्जन करे, कोई अटैक करे या कोई इज्तिमा करे अफवाज का जो है जो उनकी सरहद है उस पर। एक टीवी कार्यक्रम में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारतीय सेना प्रमुख का बयान यूं ही नहीं दिया गया और पाकिस्तान इस चेतावनी को हल्के में नहीं ले सकता। आसिफ ने दावा किया कि भारत पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए सीमा पार कार्रवाई कर सकता है और पाकिस्तान को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हम यहाँ पे एंगेज रहते हैं तो ऑब्वियसली मैं प्रोबेबली क्या 100% जो है उसका फायदा जो है इंडिया को पहुंचता है कि हम दो महाजों पे एंगेज जो है वो रहेंगे इस तरह। लेकिन उसके साथ साथ मकसद मैं अगेन इट्स माय एनालिसिस, इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये इस सूरत हाल में इंडिया हो सकता है चाहे कि ऑल आउट जो है हमारे साथ कन्फ्रंट्रेशन या लड़ाई का रिस्क ना ले और इस किस्म की एक लो इंटेंसिटी जो है एक्टिविटी हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर इंडिया की सरपरस्ती में जारी और सारी है। भारत की ताकत और भारतीय सेना की मॉक ड्रिल के बाद जनरल उपेंद्र रावत के बयान से पूरे पाकिस्तान के राजनीतिक हलकों का हलक सूख गया है। ख्वाजा आसिफ ये भी कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से होने वाली घुसपैठ में भारत की भूमिका होती है और कई देश सऊदी अरब, यूएई, ईरान, चीन पाकिस्तान में ऐसी घुसपैठ पर रोक चाहते हैं। बता दें कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सोमवार को कहा था ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था और ये 88 घंटे में खत्म हुआ। अगर पाकिस्तान हमें मौका देता है तो हम उसे सिखाएंगे कि जिम्मेदार राष्ट्र अपने पड़ोसियों से कैसे पेश आते हैं। यही बयान पाकिस्तान में चिंता की वजह बन गया है जिसे वह संभावित सैन्य कार्रवाई का संकेत मान रहा है। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर। टॉक्स एंड टेरर कांट बी टुगेदर। यानी बातचीत, संवाद और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता है। तो हम तो सिर्फ यही बोल रहे हैं कि आप शांति की प्रक्रिया अपनाइए, हम भी उसका साथ देंगे। जब तक ये नहीं होगा तब जो आतंकवादी हैं या उनके आका हैं वो हमारे लिए समान मान है। दूसरी चीज ये है, जो भी आतंकवादी को बढ़ावा देगा हम उसको जवाब देंगे और हमारे पास अगर बैरंग चिट्ठी भी आई तो भी हमें पता है कि जवाब किसको देना है, हमें उसकी चिंता नहीं है। और जहां तीसरी बात है कि जहां तक आप ब्लैकमेल करना चाहते हैं हमें किसी चीज के लिए,
मेरे ख्याल से भारत अभी इतना संपन्न है कि हम किसी ब्लैकमेल से डरने वाले नहीं। भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहने वाली भारतीय सेना से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खौफ खा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक पाकिस्तान दो मोर्चों भारत और अफगानिस्तान पर फंस सकता है और भारत इस स्थिति में युद्ध से बचते हुए सीमा पार हमला करने की कोशिश कर सकता है। ख्वाजा आसिफ को डर है, जिसमें वह साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान किसी भी हालात में भारत पर भरोसा नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में आतंक की खेती करने वाले पाकिस्तान के अंदर से ही अब विरोध की आवाजें भी उठने लगी हैं। खैबर पख्तूनवा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने आरोप लगाया कि प्रांत में फर्जी आतंकवादी हमले करवाए जा रहे हैं, यहां तक कि उनके सैनिकों की लाशें भी उन तक नहीं पहुंचाई जा रही। जनाब स्पीकर, इससे ज्यादा ताजुब की बात यह है कि जब दुश्मन से भी लड़ाई होती है तो वो आपके शहीद आपको वापस करते हैं। हमारे अपने पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस हमें अपने शहीद नहीं दे रहे। पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान और भारत को खोखली धमकियां दे रहे हैं, जबकि खुद का मुल्क उनसे संभाले नहीं संभल रहा। अफगानिस्तान के सैनिक ड्यूरेंड रेखा पर पाकिस्तान को नाको चने चबवा रहे हैं। बीते दिनों अफगान सैनिकों ने 50 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और 26 को बंदी बना लिया। अफगानिस्तान से सटी 14 पाकिस्तानी चौकियां कब्जे में ले लिया गया और कई चौकियों को तबाह कर दिया। छोटे से देश अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तान के सैनिक गली मोहल्लों की लड़ाई की मार कुटाई की तरह पीटे जा रहे हैं, फिर भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भारत को कीदड़ भपकियां देने से बाज नहीं आ रहे। भारत सरकार और भारतीय सेना दोनों ही पाकिस्तान की गीदड़ धमकियों पर ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि भारत जो कहता है वो करके दिखा देता है। फिर चाहे ऑपरेशन विजय रहा हो या एयर स्ट्राइक या फिर ऑपरेशन सिंदूर। ऐसे में पाकिस्तान को भारत का दिया सबक भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इस बार अगर छेड़ा तो अंजाम सोच से भी बुरा होगा। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।